कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पर सेकंड वो कह रहे थे कि इसको आप जो डोली गिरी हुई है ना, ये पहले ऊपर थी तो ये रस्सी टूट के नीचे गिर गई, तो इसको भी ऊपर रखें ताकि ये देखिए जैसे इसमें घुस गई है ना अब हमारी फीमेल पैरट है। हालांकि पहले इसमें नहीं जाती थी, लगता है ये दोबारा अंडे देने वाली। सुबह के बज चुके हैं जी तकरीबन 5:40 यानी कि 5:45 हो चुके हैं। और हमारे जो बर्ड है वो भी ऊपर आ चुके हैं आज, क्योंकि आज मैं ले आया हूँ। फ़ैन बंद कर दे जी, क्योंकि हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा सा शोर सुनाई दे। तो सुबह जैसे ही होती है तकरीबन 4 या 4:30 बजते हैं ना, जैसे नमाज का टाइम होता है, तो हमारे जो पैरट हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं इनको आज ऊपर ही ले आया था क्योंकि मौसम ऊपर का अच्छा था, तो मैंने कहा चलें ये भी ज़रा फ्रेश एयर ले लें यहाँ पे आके। तो देखें माशाल्लाह सुबह सवेरे ही उठते ही ना चहचहाने लगते हैं। मतलब ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो बंद जगह होने की वजह से आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी कि मैंने कहा इनको ज़रा फ्रेश एयर लगाते हैं ऊपर, ये खुश हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इनका पानी चेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी गंदा कर दिया इन्होंने ना, और हाफ भी कर दिया। मतलब गर्मी है जो कि रात के सीज़न में आजकल रात के टाइम ये पानी बहुत ज़्यादा पीते होंगे, तो पानी चेंज कर देते हैं। जब हाफ पानी हो जाता है इसमें या लेवल कम हो जाता है तो फिर इनके लिए पीने में ना दुश्वारी होती है, क्योंकि ये छोटे बर्ड है तो ये काफ़ी मुश्किल से पीते हैं। मैंने अक्सर इनको देखा है, तो इसलिए इनका पानी मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा भरा रहे ताकि ये इजीली इसको पानी तक पहुँच सकें। और सेकेंडली मैं इनका दाना पानी जो है वो कम नहीं होने देता, ताकि ये हर टाइम 24 घंटे इनके पास खाना वाफिर मकदार में मौजूद रहे। जैसे कि ये देखें कितना शोर कर रहे हैं, तो ये आपस में बस ऐसे खेलते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। पानी रख दूँ, पानी खुल नहीं रहा, एक हाथ से जो मोबाइल है और एक हाथ में पानी में गिर भी रहा है। तो ये इनका फ्रेश वाटर मैंने चेंज कर दिया। और ये देखें दाना पानी इनका कभी ख़त्म होने देता मैं, जैसे भी हालात हों। और सेकेंडली कल मेरा जाना हुआ जी एक पेट शॉप पे जहाँ पे बर्ड थे, तो वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ गया। वहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। तो वहाँ पे जो बाबा जी बैठे हुए थे वो मुझे ये बता रहे थे कि यार एक तो इनके अंदर रखें समुद्री झाग, उस वक्त तो उसके पास थी नहीं, क्या था वो लेके ना आप वो रखें उससे भी, और इसके अलावा मिनरल्स पता नहीं क्या क्या विटामिन वगैरह कह रहे थे वो इनको दें। लेकिन मुझे तो अभी तक इनमें कोई कमी नहीं नज़र आई, सारे माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव हैं। तो इसलिए बरल लेके डाल देंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पर सेकंड वो कह रहे थे कि इसको आप जो डोली गिरी हुई है ना, ये पहले ऊपर थी तो ये रस्सी टूट के नीचे गिर गई, तो इसको भी ऊपर रखें ताकि ये देखिए जैसे इसमें घुस गई है ना अब हमारी फीमेल पैरट है। हालांकि पहले इसमें नहीं जाती थी, लगता है ये दोबारा अंडे देने वाली है। तो वो इस तरह इसको भी ना इस डोली को आप ऊपर लटकाए हैंग करें, मतलब कॉर्नर में, क्योंकि ये बर्ड उड़ने वाले हैं तो ये इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उड़ के उसमें जाएं और इन्हें अच्छा लगता है। मैंने उनको वीडियो दिखाई कि मेरे पास ये पैरट पड़े हुए हैं, बजरी है इनका नाम, वो बता रहा था। इसके अलावा उसके पास जो थे वो पाइट थे और पत्नी कुछ और ही नाम बता रहा था, लेकिन वो भी खूबसूरत थे। वो वाइट कलर में थे जैसे ये हमारी फीमेल वाइट है ना, और इसके साथ उसका ब्लू कलर का शेड आ रहा था, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो 2 पूरे पैरट उसके पास ये थे, और पत्नी नाम पाइट और कुछ और भी बता रहा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने इसका पेयर का रेट पूछा तो वो 900 बता रहा था। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इनका रेट ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये परचेज़ किए और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हमने तो ये 2 पेयर लिए थे तकरीबन मेरे ख्याल में 500 700 1200 1400 रुपये में 2 पेयर ख़रीदे थे शुरू में। फिर एक एक करके लेते हैं 300-400 रुपये में एक जो सिंगल मिलता है। तो ये इस तरह से लेकर आया था। मतलब जब इन्होंने दूसरी वो फीमेल को मार दिया था ना, तो तब जाके मैं एक लेकर आया, इसने वो भी उसको भी मार दिया। फिर दूसरी लेकर आई, उसने उसको भी मार दिया। फिर हमने नहीं लेकर आया, क्योंकि अब हमने कहा ये फाइट करती है आपस में, तो इनको अलग ही रहने दो। तब से बाद फिर ये खुद से एग दे रही है, और बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए और ये ग्रो कर रहे हैं। तो अब हाँ, दूसरी अपडेट आपको ये देनी थी कि इनमें से एक बेबी
अब तो सारे ही एक्टिव है, वो भाग रहे हैं। लेकिन कल मैंने 2-4 बार जब गुजरा ना तो एक बेबी लेटा हुआ था, पता नहीं उसकी आदत है सोने की, सिर्फ एक ही बेबी है वो, या वो वैसे थोड़ा सा ढीला लेजी है। तो वो लेटा हुआ था तो मैंने सोचा मर गया। मैंने हाथ डाल के जब हिलाया तो फिर वो जाग गया। फिर उठ के वो बाकायदा तौर पे अंगड़ाइयाँ लेने लग गया, जैसे पैरों को फैला के और टांगे सीधी करके। तो मैंने कहा अच्छा ये तो सो रहा था। शाम में फिर गुजरा, फिर वही हाल। मैंने कहा यार इसका मतलब ये माशाल्लाह से बीमार नहीं है, बल्कि रेस्ट कर रहा था। तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा यार अच्छा। तो सेकेंडली इस ना डोली में भी जो ले जाते थे जो पैरेट है ना हमारे, तो अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से ना ये उसके अंदर ही बैठ रही है। बस इसकी छत नहीं है, इसकी छत का बंदोबस्त कर देते हैं ताकि अगर ये अंडा देना चाहती है, वो देखे अंदर से अब पैरेट गया हुआ, पता नहीं फीमेल है या मेल है, इसका हमें आइडिया नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर इसके ऊपर वो ढक्कन टूट गया था तो कोई और चीज़ मजबूत लगा के रख देते हैं, ताकि गत्ता हमने लगाया था तो वो इन्होंने तोतों ने काट के ना वो वैसे ही फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसके ऊपर लगा के ना कोई मजबूत चीज़ इसको भी बंद कर देते हैं। एक हमारे पास ये डोली है, इसमें भी ये एग वगैरह दे सकती है। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मुझे बता रहा था, कहता बस जो है ना मई जून जो सख्त तरीन गर्म दिन होते हैं उन दोनों में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, वरना तो ये पूरा साल अंडे देते ही रहते। मैंने बताया फिर 3-4 बार ये 3 अंडे दे चुकी है ये ना हमारी फीमेल। तो वो बता रहा था कि कोई इशू है, या तो ये बूढ़े हो गए या फिर पत्नी मुझे क्या बता रहा था, कहता अदरवाइज़ तो ये 6 एग देते हैं, एक मरतबा 6 फिर एक मरतबा 6। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं, हो सकता है अब इनके जो बच्चे आए हैं उन्होंने भी तो अंडे देना स्टार्ट करने हैं। तो वो कितने देते हैं स्टार्टिंग में, अगर 6 देते हैं 6 तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, उनमें से 3-4 भी बच्चे निकल आए तो हर दफ़ा। तो कहता हाँ यही बता रहा था कि हर महीने देते हैं या 1 महीना छोड़ के, इस तरह से वो अंडे देना शुरू कर देते हैं जब, तो फिर देते रहते हैं। बस सख्त तरीन गर्मियों में थोड़ा सा ये ब्रेक लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा अंडे देना बंद कर देते हैं। अदरवाइज़ ये थ्रू आउट द ईयर अंडे देते रहते हैं माशाल्लाह। देखिए अंदर जाके खेल रहे हैं। अब पता नहीं दोनों ही फीमेल है, मुझे तो यही लग रहा है, वो अंडे देना चाह रही, वो भी अंडे देना चाह रही। मुझे यूँ शक हो रहा है क्योंकि ये भी मोटी ताज़ी हुई हुई माशाल्लाह। और कल जब मैं हाथ अंदर कर रहा था तो ये काट भी रही थी मुझे। तो ये है सिलसिला। तो ये थी सुबह सवेरे की आज की अपडेट। मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर दें ताकि आपके पास भी अगर ये बर्ड वगैरह है तो आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या कुछ मुझसे एक्सपीरियंस, मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो आप लोगों तक पहुँच जाए, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तो बस इनको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, अच्छे माहौल में रखना होता है, यानी कि ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, और पानी और खुराक का ख्याल रखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही, तो इसको आज यहीं एंड अप करते हैं। मिलेंगे कल दोबारा एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तो तब तक के दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।